बात बिहार की, जहां पर जहरीला जाम लोगों के लिए जानलेवा हो रहा है। बात बिहार की, जहां पर जहरीला जाम लोगों के लिए जानलेवा हो रहा है। और आप सोचिए, साल भर में हर 2-3 महीने बाद हम आपको यह खबर बताते हैं कि शराब पीने से 20 की मौत हो गई, 25 की मौत हो गई। यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक बार फिर से बिहार में शराब कांड सामने आया। छपरा और सिवान में जहरीली शराब पीने से अब तक 26 लोगों की मौत हो गई 24 घंटे के अंदर, और यह मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और उन्होंने मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के सचिव एडीजी को घटनास्थल पर जाकर पूरे मामले की जांच कर इस पूरे मामले में जो भी आरोपी शामिल उनके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने डीजीपी को भी अपने स्तर पर पूरी जांच करने की और कार्रवाई करने की बात कही और मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। लेकिन अब सवाल यह देखिए, ये जो रो रहे हैं लोग, इनके आंसू का जिम्मेदार कौन है? और जहरीली शराब पीने से ये कोई नया मामला नहीं है। हर 2 से 3 महीने बाद ऐसी तस्वीरें सामने आती है। आप सोचिए, छपरा और सिवान जिले में जहरीली शराब पीने से मौत का तांडव हुआ। 24 घंटे में 26 लोगों की मौत हो गई है। गोपालगंज सदर अस्पताल में 2 लोग भर्ती थे, उनको पटना रेफर कर दिया गया है। तो ये स्थिति है। इस पूरे मामले में अब सियासत हो रही है। आरजेडी पर बीजेपी ने हमला किया है। बीजेपी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी पार्टी के लोगों को काबू में रखें। जहां भी आरजेडी के नेता और लालू परिवार के लोगों का आना जाना शुरू होता है, उस इलाके में ऐसी घटनाएं घटती हैं। वहीं आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। में जो घटनाएं हुई हैं, ये शराब वाला वो कहीं ना कहीं राजद का कृपा है। राजद अपने लोगों को थोड़ा कंट्रोल करे। शराबबंदी तो बिहार में पूर्ण रूप से सफल है। आज चौक चौराहे पर शराब पी करके लोग डांस नहीं कर रहे हैं। जहां राजद के लोग ज़्यादा जाने लगते हैं, लालू परिवार के लोग ज़्यादा जाने लगते हैं, वहां इस तरह की घटनाएं हो जा रही है। उसको बहुत जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा। और शराबबंदी से आज बिहार की महिलाएं सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं और समाज में एक भाईचारे का माहौल है। आज जो है, शाम होते बिहार मस्त नहीं होता है जैसे राजद के शासनकाल में हुआ करता था। शराबबंदी पर जो और लोग भी थोड़ा अपना मन खराब किए हुए हैं, उनको बहुत जल्द जो है कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो बिहार में जहरीली शराब के मौत के मामलों को लेकर हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने मंत्री रत्नेश सादा से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। रत्नेश जी, जिस तरह से मौतें हुई हैं, क्या कहेंगे? 25 लोगों की मौत। हम उनके दुख के घड़ी में साथ है, सरकार साथ है। हम उनके दुख के घड़ी में संवेदना व्यक्त करते हैं, धैर्य के साथ रहे। लेकिन मंत्री जी, आखिर ऐसी घटना क्यों हो रही है? देखिए, जब से 2016 से यहाँ पर सरकार बनी, शराबबंदी हुई है और उसके बाद भी घटनाएं लगातार हो रही है। कौन जिम्मेदार हैं? 302 का मुदाले सब होता है, उसमें सबको पता है। जो हत्या करने के बाद हमको जेल होगा या तो फांसी की सजा, लेकिन तो भी वो 302 का मर्डर कभी रुकता है? कि चोरी छुपे करता है तो जो पकड़े जाते हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन रत्नेश जी, ये जो परिस्थिति बनी है, आपने अपनी तरह से आकलन किया होगा, ये कौन माफिया या तस्कर या जो भी माफिया है उसके लिए एसआईटी टीम गठन कर दी गई है। सीसीए भी लगाएंगे आप कह रहे हैं? हम लगाएंगे, हम बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और सचिव से और कैबिनेट में ला करके सीसीए लगाएंगे। जवाबदेही तय होगी इसकी रत्नेश जी, कैसे लोगों की मौत जो हो रही है इसके जिम्मेदार देखेंगे हम। देखिए जो रत्नेश सदा है, ये कह रहे हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार के, कह रहे हैं कि सजा दिलवाएंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, सचिव से बात करेंगे, लेकिन लोगों की मौत हो रही है, इसका जवाब मंत्री के पास भी नहीं। रत्नेश सदा से लगातार हम सवाल करते रहे, जवाबदेही कैसे तय होगी, माफिया कौन है, आखिर घटनाएं क्यों घट रही हैं, मगर मंत्री जी जवाब खोजते रहे, जवाब ढूंढते रहे, बस कार्रवाई की बात करते रहे। ऐसे में कैसे रुकेगी मौत का ये सिलसिला और कैसे रुकेगा शराबबंदी पर जिस तरीके से माफियाओं का बढ़ रहा मायाजाल। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, पटना। तो बिहार में जहरीली शराब कांड पर अब डीएम और एसपी का बयान सामने आया। डीएम का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सच का पता चलेगा और गुनहगारों पर एक्शन लिया जाएगा। देखिए, मशरक में जो सीवान के बॉर्डर इलाके हैं, वहाँ पर जो इब्राहिमीपुर है, वहाँ पर ऐसी घटना सामने आई जिसमें 5 लोगों की अब तक जो है ये संदेहास्पद पेय पदार्थ पीने की वजह से मृत्यु की बात आ रही। इसको लेकर के वहाँ पर जो महाल चौकीदार है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। वहाँ के जो बीट पुलिस पदाधिकारी हैं उनको सस्पेंड करके लाइन हाजिर किया गया है।
साथ ही जो थानाध्यक्ष हैं और वहाँ के एलटीएफ प्रभारी हैं, उन दोनों को स्पष्टीकरण पूछा गया है। संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उन पर भी कार्रवाई संभव होगी। इसके साथ एसआईटी का गठन किया गया है, जो एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में लगातार छापामारी हो रही है। मैं बता दूं कि पिछले 24 घंटे में हमने 250 छापामारी करी है, जिसमें करीब 1650 लीटर शराब जो है पूरे जिले में बरामद की गई है। सबसे पहले तो आज के प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल जो मशरक में जो कांड हुआ है, उसके संबंध में आपको जो अद्यतन जो प्रतिवेदन हम लोगों के पास है वो आप लोगों के साथ वो साझा करना चाह रहे हैं, ताकि जो है वो किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो कुल जो लोग जो अफेक्टेड थे, उसमें से 31 लोग जो थे वो अफेक्टेड थे। 31 लोगों में से जो है 12 लोगों का जो है इलाज करा के वो अपने घर जा चुके हैं। 19 लोग जो है वो हॉस्पिटल हमारे जो, चाहे वो मशरक के पीएचसी में हो या फिर जिला अस्पताल में, और यहाँ से कुछ लोगों को रेफर किया गया था। तभी कुल जो है 19 लोगों का जो है इलाज हम लोगों के मशरक या फिर जिला अस्पताल में हुआ, और उस जो इलाजरत जो 19 थे उसमें से जो है वो 5 की मृत्यु हुई है। हर बार जब ऐसी खबर आती है तो हम लोग ऐसे डिबेट करते हैं, तमाम नेता आते हैं, उनसे मैं सवाल पूछता हूं कि आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा, लेकिन हर बार आश्वासन दिया जाता है कि कड़ी जांच की जाएगी और लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। एक बार फिर से तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, लेकिन सबसे पहले रजनीश के पास चलते हैं, अपने सहयोगी के पास अपडेट लेते हैं। रजनीश, इस बारे में पूरी अपडेट क्या है? कुछ लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है, ऐसी भी खबर है? बिल्कुल, देखिए अंजनी, ये कोई पहला मौका नहीं है। बिहार में लगातार शराबबंदी के बाद से जहरीली शराब से मौत होने का मामला सामने आता रहा है। सरकारी आंकड़ों की बात करें, सितंबर तक जो आंकड़े आए हैं, सरकार ये मान रही है कि 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से। आंखों की रोशनी, मुजफ्फरपुर में भी घटना घटी थी, पहले भी छपरा में घटना घटी है, लोगों की गई है। और अभी भी जो बाइट्स हमारे पास आए हैं छपरा से और सिवान से, उसमें वो लोग खुद कह रहे हैं कि 2 दिन पहले मैंने शराब पी थी, अब धीरे धीरे मेरे आँख की रोशनी कम होती जा रही है। और ये मामला सबसे ज़्यादा सामने आता है अंजनी। फिलहाल इस मामले में जब सिवान और सारण की बात करें तो यहाँ पर भी लोगों की आंखों की रोशनी जारी है। 25 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। और एक और बात ये है कि देखिए, ये जो आंकड़े हैं ये सरकारी आधिकारिक आंकड़े हैं, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि बहुत लोग डर से, क्या होता है कि क्रियाक्रम पहले ही कर देते हैं, पुलिस के डर से, एफआईआर होने के डर से, शराब से जुड़े सवाल से लेकर के डर से, तो लोग क्या करते हैं, पहले ही क्रियाक्रम करना शुरू कर देते हैं। और पुलिस के आने के पहले या पुलिस के आने के बाद भी लोग जल्दी जल्दी जो शव होते हैं उनको हटा देते हैं, उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो ये आंकड़े जो ओरिजिनल आंकड़े होंगे शायद इससे ज़्यादा होंगे, लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति बनी है इसने सरकार की बड़ी फजीहत कराई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बैठक करनी पड़ी, उन्होंने स्तरीय समीक्षा की है। जो प्रोहिबिशन एडीजी हैं उनको उन्होंने कहा है मौके पर जाने। रजनीश, आपके पास आएंगे, इसको लेकर अब सियासत भी हो रही है। चितरंजन गगन हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता है। चितरंजन जी, हर बार जब इस तरह खबरें आते हैं हम आपके साथ बैठते हैं, डिबेट करते हैं और होता है कि भाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब एक बार फिर से वही कांड। देखिए अंजनी जी, असल में पता नहीं क्या हो गया है कि जब जब भाजपा और जनता दल की सरकार बनती है बिहार में, तो ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी तक यह जिम्मेवारी सरकार अपनी जिम्मेवारी समझती नहीं। मुख्यमंत्री जी की क्या स्थिति है, यह कहने की जरूरत नहीं है कि मुख्यमंत्री जी आज की स्थिति में है। पता नहीं गृह विभाग उनके मातहत है और पुलिस प्रशासन पर क्या उनका नियंत्रण रह गया है। लेकिन अभी भाजपा प्रवक्ता का बयान सुना रहे थे, बताइए इतना हल्का बयान, मैंने जो है सो राजद के ऊपर आरोप लगा रहे थे। तो यह जहां की स्थिति है, तो अब अभी मंत्री रत्नेश सदा जी का बयान आपने सुना, तो पहले अभी कुछ दिन पहले अभी उनका बयान। चितरंजन जी, आपके पास आएंगे।